तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग एसबीआई बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो एसबीआई बैंक आप लोगों को कितने इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड कराता है, क्या आपसे प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी और आप लोगों को कितना साल तक के लिए यहाँ पर लोन मिल जाएगा। और जैसे कि आप लोग एसबीआई बैंक में जाते हैं तो आप लोगों से क्या वो लोग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और आपको कंपैरिजन करके बताने वाले कि क्यों एसबीआई बैंक सबसे अच्छा आप लोगों को होम लोन प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट रेट पर। और जैसे कि आप लोग अगर होम लोन ले लेते हैं तो उसके बाद में आप लोग जब किस्त वापस ईएमआई भरते हैं तो उसमें आप लोगों को किस तरह से ईएमआई देनी होती है, एक उसका ईएमआई कैलकुलेशन भी करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को आप इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी एसबीआई होम लोन की ऑफिशियल साइट की तरफ। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं एसबीआई होम लोन डिटेल्स पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बात करें हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की तो जो हमारा एसबीआई होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 8.40% से 10.15% तक का यहाँ पर हम लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलता है। लोन अमाउंट की बात करें तो वो हम लोगों का बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों का लोन अमाउंट यहाँ पर एसबीआई बैंक हम लोगों को प्रोवाइड कराती है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो वो 0.17% आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर 0.17% है। प्री पेमेंट और फोर क्लोजर चार्जेस की बात करें तो वो आप लोगों से एसबीआई बैंक नहीं लेती है। मैक्स टेन्योर की बात करें, मैक्स टेन्योर का मतलब होता है कि कितने सालों तक के लिए आप लोगों को मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराएंगे। एसबीआई बैंक आप लोगों को 30 साल तक के लिए मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराती है। अब अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेट पैकेजेस अवेलेबल की बात करें तो वो फ्लोटिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर रेट पैकेजेस मिलेंगे। तो अब कुछ अदर तरह के डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप लोग का सिबिल स्कोर है वो गुड या फिर बैड की कैटेगरी में, मिनिमम जो आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए वो 750 से लेकर 800 700 से 800 के बीच में होना चाहिए। अदरवाइज आप लोगों का इससे कम है तो आप लोगों को उतने हाई इंटरेस्ट रेट पर कोई भी बैंक, चाहे वो आप पर्सनल लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो या किसी भी अन्य तरह का लोन ले रहे हो, तो आप लोगों को उतने ही हाई इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को लोन अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब जब आप लोग जो ईएमआई भरते हैं वो उतने ही हाई इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को वापस करनी होती है। अगर आप लोगों का जो सिबिल स्कोर है वो गुड या फिर एक्सीलेंट की कैटेगरी में तो आप लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई भरनी होगी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अदर एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम कुछ एसबीआई होम लोन स्कीम्स की बात कर रहे होंगे जिनके इंटरेस्ट रेट आपको मैं बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 पर जो आता है रेगुलर होम लोन। तो रेगुलर होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे जो अभी मैंने ऊपर बताया मेन स्क्रीन पर कि 8.040% से 10.15% का मिलता है। टॉपअप लोन आप लोगों का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.10% से 9.30% मिलता है। ट्रिपल प्लस का जो आप लोगों का इंटरेस्ट रेट है वो 9.25 से 9.45%। सीआरई होम लोन जो मिलता है आप लोगों को वो 9.35 से 9.85 तक के इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को मिलता है। रियल्टी लोन आप लोगों को जो है वो 9.40% से 9.85% का मिलता है। और पी लैब जो आप लोगों का एक एसबीआई होम लोन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट है वो 10.90% से 11.30% तक का आप लोगों को मिलता है। पहले हम यहाँ पर आप बात कर रहे होंगे कि एसबीआई होम लोन लेने के लिए आप लोगों को क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले बात करें अगर एज की, तो जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 70 ईयर्स होनी चाहिए। जो आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडियन की भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पर हम नंबर 2 की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे अगर हम लोग एसबीआई बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं, तो जर्नल फॉर ऑल एप्लीकेंट्स ड्यूली फिल्ड द लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करना होगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करानी होगी बैंक को। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस प्रोवाइड करानी होगी जिसमें आप लोग आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप लोग वोटर आईडी और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आप लोग दे सकते हैं। बात करें प्रूफ ऑफ इनकम में कि आप लोगों को क्या प्रूफ ऑफ इनकम में क्या क्या देना होगा, तो सैलरी सर्टिफिकेट देना होगा, कॉपी ऑफ आईटी रिटर्न्स देना होगा,
कॉपी ऑफ फ्रॉम 16 फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स आप लोगों को प्रोवाइड करानी होगी। ये सैलराइड पर्सन के लिए है प्रूफ ऑफ इनकम में। अब जो नॉन सैलराइड पर्सन होते हैं उनको आईटी रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स प्रोवाइड कराना होगा, बैलेंस शीट 3 ईयर्स की प्रोवाइड करानी होगी, डिटेल्स ऑफ बिजनेस लाइसेंस और इक्विवेलेंट प्रोवाइड कराना होगा, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस प्रोवाइड कराना होगा, प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कराना होगा। बात करें अकाउंट स्टेटमेंट की, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस 6 मंथ फॉर ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड बाय एप्लीकेंट। जो हमारा आवेदन करता है, जो लोन ले रहा, उसके जितने भी बैंक अकाउंट है सबका उसको 6 महीने का 6 महीने पहले की आप लोगों को अपनी हिस्ट्री चेकआउट करानी पड़ेगी बैंक को। अगर एक आप लोगों का बैंक अकाउंट है तो कोई बात नहीं, अगर आपको एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आप लोगों को सभी बैंक अकाउंट की हिस्ट्री एसबीआई बैंक को प्रोवाइड करानी होगी। प्रॉपर्टी पेपर्स में आप लोगों को कॉपी ऑफ अप्रूव्ड ब्लूप्रिंट प्रिंट कराना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉपी ऑफ अप्रूव्ड ब्लूप्रिंट ये प्रोवाइड करानी होगी। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो हम लोगों का इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 8.40% से 10.15% का इंटरेस्ट रेट है। तो अब अगर जैसे हम लोग मान लीजिए कि 20 लाख रुपए का होम लोन लेने जा रहे हैं बैंक से, तो उसमें हम लोग को कितनी मंथली ईएमआई पे करनी होगी। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर। देख सकते हैं हम आ चुके अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है हमारा होम लोन, फिर पर्सनल लोन, देन कार लोन। तो यहाँ पर हम लोगों को होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए होम लोन वाले सेक्शन को क्लिक कर देना। इसके बाद में जो हमारा होम लोन अमाउंट है वो हमारा 20 लाख है, तो इसको हम लोगों को 20 लाख पर सेट कर लेना है। इसके बाद में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 8.40% का है, तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम 8.5% का इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। लोन टेन्योर को लेते हैं 10 सालों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपकी पर मंथ की ईएमआई जाएगी, तो लोन ईएमआई वो 24,797 रुपए की जाएगी। टोटल इंटरेस्ट पेबल आप लोगों को 9,75,657 रुपए का करना है। तब जाकर जो आपकी टोटल पेमेंट बनेगी वो 29,75,657 रुपए की बनेगी, जिसको आप ब्रेक ऑफ टोटल पेमेंट से समझ सकते हैं। 32.8 आप लोगों को टोटल इंटरेस्ट जाएगा 100% में, और जो आप लोगों का 67.2% है ये आप लोगों का प्रिंसिपल लोन अमाउंट है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग अपनी ईएमआई को हर ईयर और हर मंथ में देख सकते हैं कि आप लोग किस मंथ में कितना प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और कितना बैलेंस बचेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।